ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने मेरी कुछ फ्रेंड्स को भी ब्लेस किया है। मेरी फ्रेंड है, आंटी है, गुरु जी ने उन्हें अपने से जोड़ा, उनको अपने बड़े मंदिर भी बुलाया है एक बारी। उनके उनके हस्बैंड अंकल उनके बच्चे के साथ। संगत जी, उनका बच्चा एम्स में एडमिट था, दिल्ली में बीमार था। तो अपनी सिटी से वहाँ गई थी उसे इलाज कराने, तो वहीं पे मैंने उनको बोला था कि प्लीज़ आप अगर दिल्ली चले गए हो तो आप बड़े मंदिर ज़रूर जाना, गुरुजी के मंदिर। तो वो गई थी अपने हस्बैंड अंकल के साथ, अपने बच्चे को भी लेके गई थी। उनका बच्चा बहुत सीरियस था संगत जी। वहाँ पे उन्होंने लंगर प्रसाद भी चखाया था अपने बच्चे को। उसका बहुत इलाज हुआ संगत जी, लेकिन वो बच्चा नहीं बचाया जा सका। फिर मैंने और उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्यों आपने उस बच्चे को अपने शरण में ले लिया, आप तो उसे बचा सकते थे। तो गुरुजी का संगत जी क्या मैसेज आया कि मैं तो उसे जीवन दान दे सकता था, लेकिन वो पूरे जीवन ऐसे बेड पे पड़ा रहता। उसके पिछले जन्म के कर्म इतने माड़े थे कि वो पूरी जीवन बेड पे रहता और उसका कभी कोई इलाज नहीं हो सकता था। और जीवन भर उसके माता-पिता, तेरी दोस्त उसका इलाज कराती रहती, ज़िंदा तो रहता पर एक मुर्दे की तरह बिस्तर पे रहता। इसीलिए फिर मैंने उसको उसमें शरण में ले लिया है। पर तू चिंता ना कर, मैं तेरी दोस्त को ज़रूर ब्लेस करूँगा। संगत जी, कुछ सालों बाद मेरी जो फ्रेंड आंटी उनकी वापस से गुरुजी ने गोद भरी, उनको बेबी ब्लेस किया और इस तरीके से आज वो खुश है अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड अंकल के साथ। उनके उनके हस्बैंड अंकल का रिश्ता भी गुरुजी ने संगत जी ब्लेस किया है। उनके हस्बैंड अंकल को भी कई कष्ट से गुरुजी ने बाहर निकाला है, उनकी लाइफ़ को ब्लेस किया है उनके हस्बैंड अंकल की। तो संगत जी, गुरुजी हमें ही नहीं, हमारे हमारे जानने वाले अपनों को, हमारे रिश्तेदारों को, आस-पास पड़ोसियों को, सबको ब्लेस करते हैं। कहते हैं ना, जैसे गुरुजी के मंदिर के बाहर से भी जो कोई निकल जाता है बड़े मंदिर के बाहर, तो मीलों दूर भी ब्लेस हो जाता है। उसी प्रकार गुरुजी की कोई संगत है ना, तो गुरुजी आस-पास के सभी लोगों को भी ब्लेस करते हैं, उससे जुड़े हर एक इंसान को ब्लेस करते हैं महाराज। तो उन आंटी जी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो आंटी अपना सत्संग नहीं शेयर कर सकती, तो मैं कर रही हूँ। संगत जी, एक आंटी और है, एक फ्रेंड आंटी, गुरुजी उनको भी खुद से जोड़ रहा है और धीरे-धीरे उनका कल्याण कर रहे हैं। अभी उनका विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है, पर महाराज उनका विश्वास धीरे-धीरे पक्का कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर महाराज ने उन्हें खुद से जोड़ लिया है तो उनका कल्याण तो निश्चित है। संगत जी, एक और फ्रेंड है, वो गुरुजी को नहीं जानती हैं, लेकिन ना मैंने उनके लिए गुरुजी से अरदास करी थी। उनका उनके हस्बैंड अंकल का डिवोर्स होने वाला था और अभी उनका छोटा-सा बच्चा भी जस्ट अभी हुआ है कुछ महीनों पहले। तो मैंने गुरुजी से कहा था कि उन्होंने बताया था कि उनका डिवोर्स होने वाला है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, प्लीज़ गुरुजी इनका डिवोर्स मत होने देना प्लीज़ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। कुछ टाइम बाद मैंने उन आंटी के व्हाट्सएप स्टेटस पे उनके हस्बैंड अंकल के साथ पोस्ट देखे, बहुत लवेबल पोस्ट थे। फिर उनकी एनिवर्सरी पे भी सेलिब्रेट करने वाले मैंने पोस्ट देखे। तब मैंने वो आंटी को मैसेज किया, मैंने कहा आज मैं आप लोगों को खुद साथ देख के बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने थैंक यू बोला। वो गुरुजी को नहीं जानती है, ना उन्हें कुछ पता है कि गुरुजी ने उनके रिश्ते को ब्लेस किया है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे महाराज ने उनके रिश्ते को ब्लेस किया और जो उनका डिवोर्स होने वाला था, महाराज ने वो रोक दिया, उनके रिश्ते को ब्लेस कर दिया, उनको एक कर दिया और उस बच्चे पे भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया महाराज ने। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करो उतना ही कम है। संगत जी, यही नहीं, गुरुजी ने ना मेरी मम्मी की जो फ्रेंड है ना, उनको भी ब्लेस किया है, उनको भी अपनी संगत बनाया है। वो बहुत परेशान थी अपनी लाइफ में, तो मम्मी ने उनको गुरुजी का दर दिखाया और कुछ ही टाइम में वो गुरुजी की संगत बन गई। गुरुजी ने उन्हें खुद से जोड़ लिया और गुरुजी, उनके हस्बैंड अंकल की कहीं जॉब नहीं लग रही थी, तो गुरुजी ने उनके पति की जॉब ब्लेस की और गुरुजी उनको ड्रीम दर्शन देते, उन्हें अपने होने का एहसास कराते हैं। यही नहीं संगत जी, गुरुजी ने एक बारी उनको सत्संग सुनाया कि तेरे घर में कोई खाने का सामान लेके आएगा, तुझे वो खाना नहीं है। तो आंटी जी सावधान हो गई। उसी वक़्त उनके घर की बेल बजी और एक आंटी कुछ खाने का सामान लेके आई। लेकिन जैसे कि गुरुजी ने उन्हें बता दिया था कि उस औरत के हाथ से तुम्हें कुछ नहीं लेना, वो ब्लैक मैजिक करती है, तो आंटी जी ने वो सामान फेंक दिया, उसे नहीं खाया। तो इस तरीके से गुरुजी ने उन्हें बचाया भी, उन्हें ब्लेस भी किया। संगत जी, आने वाले खतरे से उन्हें पहले से आगाह किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ने, आंटी जी की तरफ से भी शुक्राना। और यही नहीं संगत जी, और आंटी जी की बहन भी अब गुरुजी से धीरे-धीरे जुड़ रही हैं। गुरुजी अपनी उन्हें भी अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। संगत जी, देखिए ना गुरुजी कैसे हमारे सिवा हमारे अपनों को भी कैसे जोड़ते हैं, कैसे कल्याण करते हैं। गुरुजी के कल्याण करने के तरीके अनेकों हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हम सब की तरफ से शुक्राना। जो लोग सत्संग आपका नहीं शेयर कर पाते हैं, उन सब की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और मेरी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैं गुरु जी का बुधवार का सत्संग संध्या वेले का महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के सामने ही कर रही हूँ। जो भी बुलवाएँगे गुरु जी ही बुलवाएँगे, और सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज का है कि सुबह से मेरी जो जब मैं उठी तो मेरे पति अंकल जब उठे तो वो एकदम अच्छे मूड में नहीं थे। सुबह उठते ही उन पे कोई नेगेटिविटी पूरी तरीके से भारी थी, और वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे, और मैं बहुत डर रही थी क्योंकि मुझे लेट हो रहा था जाने के लिए अपने ऑफ़िस, और मैं चाह रही थी कि वो अच्छे से रहें, लेकिन उनकी नेगेटिविटी बढ़ते जा रही थी, और जब भी उनकी नेगेटिविटी बढ़ती है तो हमें बहुत डर लगता है संगत जी, क्योंकि वो उनका उनका थोड़ा एंगर वैसा है कि वो गुस्से में चिल्लाने लग जाते हैं, और हम लोग सब मेरे बच्चे और हम लोग थोड़े सहम जाते हैं, और उनकी जो भी लड़ाई है वो अपने घर वालों से है। और ये लड़ाई पता नहीं गुरुजी कब इस लड़ाई से मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं बहुत थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। तो गुरुजी प्लीज़ इस चीज़ का निपटारा कीजिए। अब बहुत हो गया, बहुत साल हो गए इसी चीज़ में पड़े-पड़े, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो गुरुजी मुझे क्षमा करना गुरुजी कि मैं आपसे कंप्लेन नहीं कर रही हूँ गुरुजी, लेकिन मैं इस संकट में हूँ, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे आप इस संकट से निकालिए गुरुजी। आज जब मैं गई तो मेरी राइट आँख बहुत ज़्यादा फड़क रही थी, बहुत ज़्यादा, तो मैं तब भी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि राइट आँख फड़कना अच्छा नहीं होता है। तो मैं गुरुजी से ये अरदास कर रही थी, गुरुजी सब कुछ अच्छा हो, कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि राइट आँख फड़कना अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैंने एक संगत का सत्संग भी सुना था जिसमें उन्होंने बताया था कि राइट आँख फड़कने से कष्ट करते हैं। तो मेरे मन में ये भी था कि गुरुजी शायद मेरा बहुत कोई बड़ा कष्ट है वो काट रहे होंगे। तो जैसे संगत जी मैं घर आई तो मेरे पति अंकल का मूड बहुत ख़राब था, तब भी मैं डर रही थी और गुरुजी से अरदास कर रही थी कि सब कुछ ठीक रहे गुरुजी, कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी क्लेश ना पड़े, क्योंकि संगत जी मुझे क्लेश से बहुत परेशानी होती है, बहुत डर लगता है। मैं हमेशा क्लेश से दूर ही रहना चाहती हूँ, और इसलिए मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी। लेकिन संगत जी वो अचानक से वो घर का माहौल एकदम से गुरुजी ने शांत कर दिया, और मेरी आँख भी फड़कनी बंद हो गई। और जब मेरी आँख फड़कनी बंद हो गई तब मुझे फिर गुरुजी के मैसेज भी आए कि सुन आंटी सुन, जो भारी कष्ट तेरे घर और तेरे अपने पर आने वाला था, उसे गुरुजी ने अपनी असीम कृपा से अपने ऊपर ले लिया है। तू समझ भी नहीं सकती कि कितनी बड़ी विपत्ति टल गई है। गुरु कृपा का बड़ा संकेत है, इसे साधारण बात समझकर अनदेखा मत कर। गुरुजी कहते हैं अब भी समय है, अपने मन में श्रद्धा और विश्वास मजबूत कर। अहंकार, जल्दबाजी और लापरवाही से दूर रह, क्योंकि जब इंसान संकेतों को नज़रअंदाज करता है, तो मुश्किलें फिर रास्ता ढूंढ लेती हैं। आज सच्चे मन से शुक्राना कर। शुक्राना ही तेरी सुरक्षा और बरकत की असली कुंजी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कितने अनगिनत समस्याएं विपदाएं हमारे ऊपर आती हैं और आप सब अपने ऊपर ले लेते हैं। सच में संगत जी आज मुझे ऐसे ही लगा था कि पता नहीं क्या अनहोनी होने वाली है, लेकिन गुरुजी ने हम तक उसे पहुंचने ही नहीं दिया। सारी की सारी विपदाएं उन्होंने अपने ऊपर ले ली, और हमारा बाल भी बांका नहीं होने दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी बुरी बलाएँ आप अपने ऊपर ले लेते हो, हम तक पहुँचने नहीं देते हो गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है आपका गुरुजी। आपने मुझे बहुत बड़े संकट से आज निकाला है, बहुत बड़ी विपदा से आज निकाला है। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र कोई औरत है तेरे ससुराल वालों की तरफ से जो तेरा बुरा करना चाहती है। तो वो तुझे सुखी नहीं देखना चाहती, खुश नहीं देखना चाहती। मुझे पता है गुरुजी ये मैसेज मुझे बार-बार आता है, और कोई औरत है, लेकिन
मुझे डाउट है कि वो औरत कौन है, इसलिए गुरुजी मुझे थोड़ा-सा संकेत दीजिए कि वो औरत कौन है, ताकि हम उससे दूर रह सकें। और क्योंकि ये चीज़ें अगर वो हमारे ऊपर कर रही है, हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है गुरुजी, तो वो उस मकसद में कभी सफल ना हो। वो वो सारी चीज़ें जो उसने हमारे ऊपर की है, वो वापस उसके पास चली जाए। शुक्राना गुरुजी, हमें हर कदम हमारा साथ देने के लिए, हमें कितनी सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए, और रोज़ ही आप हमें बहुत बड़े-बड़े संकटों से बाहर निकालते हो और हमारा बाल भी बांका नहीं होने देते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, जब तुझे लगे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, वही सोचना कि गुरुजी ने तेरा हाथ पकड़ लिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे साथ-साथ चलने के लिए, हम हमारे अंग-संग सहाय रहने के लिए, हमें बुरे लोगों से दूर रखने के लिए रहने के लिए आप ही कहते हैं कि जो तेरे लिए अच्छा नहीं है, मैंने तेरे को उससे दूर कर देना है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों पे भी बहुत कष्ट आते हैं गुरुजी, आप हमें पता ही नहीं लगने देते। ना मैं डॉक्टर पास भी नहीं लेके जाती, सिर्फ़ आपका जल प्रसाद देती हूँ और आपका मंत्र जाप उन्हें सुनाती हूँ। तो आप सारे कष्ट उनके अपने ऊपर ले लेते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत उपकार किए हैं हमारे ऊपर, और मेरे पति अंकल का आपने बहुत गुस्सा आगे से कंट्रोल किया है, जो कि कंट्रोल होना बहुत मुश्किल होता था। इसकी वजह से हमारे घर में क्लेश होते थे। लेकिन आज उनका गुस्सा फटते-फटते ही रह गया। वो सिर्फ़ आपकी वजह से गुरुजी, आप उनकी बुद्धि ठीक कर रहे हो गुरुजी। लेकिन पता नहीं उन्हें रह के क्या होता है कि वो अपना गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो उन्हें बुद्धि दीजिए गुरुजी, उनको सब्र बख्शिए गुरुजी। उनके जितने बिगड़े काम हैं गुरुजी, उनको सफल बनाइए गुरुजी, ताकि उनका गुस्सा शांत हो सके और घर में एक खुशनुमा माहौल हो सके गुरुजी। क्योंकि खुशी वाला माहौल तो सबको चाहिए होता है, किसी को क्लेश नहीं चाहिए होता है अपने घर में। तो गुरुजी, मैं जितनी कोशिश करूँ उतनी कम पड़ जाती है। मैं हर कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशहाली आए, बुरे लोगों का साया भी ना आए। लेकिन पता नहीं क्यों थोड़े दिन अच्छा चलता है, फिर किसकी नज़र लग जाती है गुरुजी। आपने हमेशा सुरक्षा कवच बनाया है मेरे घर पे, बुरे लोग एंटर भी नहीं कर पाते गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बुरे लोगों से दूरी बनाए रखने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जो दिता ओह्दा भी शुक्राना, जो नहीं दिता ओह्दा भी शुक्राना, जो देन वाले हो ओह्दा भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ही संगत जी, मैं गुरु जी का की ये सत्संग को विराम देना चाहूँगी महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी और गुरु जी, गुरु परिवार, कुछ भूल चूक गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। आज मुझे गुरु जी ने सुबह ही कहा था कि बेटा तेरे को मैं 888 की ब्लेसिंग दूंगा, और वाकई में आज मुझे गुरु जी ने 888 की ही ब्लेसिंग दी। अभी जब सुबह मेरी गुड़िया, मेरी बेटी को उसकी परीक्षा चालू हुई, मैं परीक्षा के लिए उसको छोड़ने गया था। जब उधर से आ रहा था तो मुझे एक गाड़ी पे, हालांकि वो गाड़ी दिख नहीं रही थी, पर मन में ऐसा लगा कि ये गाड़ी का नंबर अलग है, और वाकई में वो गाड़ी का नंबर 888 था। जैसे ही वही गाड़ी निकली 888 की, उसके बाद में 444 वाली एक गाड़ी थी। मैंने वहीं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और हो गया मेरा काम। इतना कहा और आ गया। अभी शाम के टाइम जब 4:45 की बात है, मुझे पहले एक गाड़ी पे 4 अट्ठे दिखे, 4 8 थे, उसके बाद 4 नौके, फिर उसके बाद 4 6 ने। आज दिन भर मुझे गुरु जी ने ब्लेसिंग दी भर भर के, और ज़्यादातर
मुझे 88 ज़्यादा नज़र आया। 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9 सब 8 ही 8 है ना। आज दिन भर मुझे 8 ही 8 दिखा। हालांकि आज मैं सुबह से मैं घर में धनिया की कटोरी रखी हुई थी उसको देने के लिए गाय को या चिड़िया को, पर मैं नहीं दे पाया। अब वो गुरुजी का ही कुछ वो होएगा जो मैं दे नहीं पाया। वो धनिया में वापस लाया। हो सकता है कि धनिया नहीं देना है किसी को। मैं सुबह से लेके फिर रहा हूँ, ना मैं किसी गाय को खिला पाया हूँ, ना किसी पंछी को डाल पाया हूँ, ना किसी चींटी को डाल पाया हूँ। हालांकि ऐसे चावल गाँव लेके जाता हूँ, आटा दाल चावल सब खिला वो सब खा लेते हैं, पर मैं आज दे ही नहीं पाया। ये गुरुजी का ही कुछ ना कुछ था जो मेरे घर में वो धनिया वापस आया, और वो गुरुजी का ने ही धनिया रखा हुआ था। अब वो गुरुजी की ही वही जाने और गुरुजी जाने। अंगद जी, गुरुजी अभी आपका जल प्रसाद दे रहा हूँ मेरी आंटी को। उसके शरीर में दर्द हो रहा है और पाँव भी दुख रहा है। उसका पाँव और दर्द बंद कर देना बाबा। और जो भी ये जो हमारे पीछे पड़े हैं बाबा, इनको दूर करो आप। अब आपने बोल दिया, आप सब संभाल लेना है ना। मेरे बच्चों को भी अच्छा पास करना बाबा, मेरी बेटी को भी। दोनों का ध्यान आप ही रखना बाबा, पूरे परिवार का। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने मुझसे वादा करा है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। संगत जी, गुरुजी ने खुद मुझे कहा है कि बे पुत्र, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ करना है सब मैं ही करूँगा, तू टेंशन ना ले। मैं मेरी आंटी के लिए हूँ, मेरी बच्ची के लिए हूँ, मेरे बेटे के लिए हूँ, पर मेरे गुरुजी ने मुझे कहा तेरे लिए मैं बैठा हूँ, तेरे नाल खड़ा हूँ, तेरी हर दीवार बनकर। तेरे पास दुख फटक भी नहीं सकता है, और ना कोई तकलीफ आ सकती है मेरे होते हुए गुरुजी ने। और ना मेरे सामने कोई झूठ बोल सकता है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इतनी वो दे रखी है, दात बख्श रखी है कि कोई इंसान मेरे से झूठ नहीं बोल पाता। फिर वो भले कितनी भी दूर हो और कितना भी पास हो, वो मेरे से झूठ नहीं बोल पाता। वो फ़ोन पे बात करे या सामने बात करे, मेरे सामने झूठ नहीं चल पाता। गुरुजी ने ये बख्श दे रखी है मुझे। और उन्होंने खुद ने कहा है कि पुत्र, तेरी पावर तेनू पता है ना, कि तेरे तेरे से कोई झूठ नहीं बोल सकता है। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी दाद दे रखी है कि मेरे सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता है। फिर वो कोई भी हो, मेरे घर का हो, परिवार का हो, पराया हो, अपना हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो, कोई भी हो, मेरे से झूठ नहीं बोल सकता। बस मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और गुरु परिवार, अगर मुझसे भूल चूक में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मैं सर झुका कर और दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, गुरु परिवार के लिए अरदास कर रहा हूँ बाबा। अरदास सबकी कबूल कर लेना बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी तबीयत 1 महीने से खराब चल रही है और मैं खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है, पेट वगैरह में। और मेरी आँखों की प्रॉब्लम भी, दोनों आँखों की प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद भी कल रात में मेरे पेट में दर्द उठ रहा था। और संगत जी, मैंने किसी अंकल को पेट में दर्द उठने से पहले दोपहर में मैंने एक अंकल जी को कुछ ऑर्डर करा था, सामान खाने का घर में बनाने के लिए, अपने बेटे और अपने लिए। तो संगत जी, जब मेरे रात में पेट में दर्द हुआ तो मैं यही सोच रही थी मैं उन अंकल को कैसे मना करूं, और अब फिर कहीं वो अंकल ये बुरा ना मान जाए कि पहले ऑर्डर करते और फिर कैंसिल। और उधर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी पूरी रात पेट के दर्द से। सुबह उठते ही मैं फ्रेश होने को भागी। मेरी पेट की प्रॉब्लम बहुत वक्त से चल रही है।
मगर जब मैं फ्रेश होके नहा के छत में धूप में बैठी संगत जी, तो गुरुजी ने खुद ही उन अंकल से फ़ोन करवाया कि आंटी जी आपका ऑर्डर रेडी नहीं है आज, आप कल ले लेना। मेरे अंदर से इतना, मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, मगर मेरे अंदर से इतना शुक्राना गुरुजी के लिए निकला कि गुरुजी ने अपनी बेटी की बात झूठी नहीं होने दी और गुरुजी ने वो ऑर्डर अपने से ही कैंसिल करवा दिया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने अपनी बेटी की ज़बान झूठी नहीं पड़ने दी। बस अंकल जी, गुरुजी ऐसे ही हाथ पकड़ के हम सब का चलें और गुरु पाक मेरे गुरु पाक को पता है मैं बहुत अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, ना बेटा अपना, ना पति अपना, ना कोई अपना, सिर्फ गुरु जी है। क्योंकि मेरी कंडीशन की वजह से कोई मेरा साथ नहीं है कि मेरे शरीर ही मेरा साथ छोड़ रखा है। फिर 4 साल से आँखों का प्रॉब्लम और वो आँखें एकदम ही वो हो रही हैं, तो सब मेरे को दोनों बाप बेटे भी टॉर्चर ही करते हैं। बस मैं गुरुजी के भरोसे हूँ। गुरुजी आप संभाले रखना, जैसे अब तक संभाला है आपने, आगे भी संभाल लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी को भी जो सत्संग शेयर करती हैं उनका भी शुक्राना कि उन्होंने एक फ़ोन करने पे मेरा फ़ोन उठाया और कहा कि आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। उनको भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी को भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अपनी सभी बेटियों को निरोगी काया और स्वस्थ शरीर देना और उनकी कान हाथ पैर हमेशा सलामत रखना, क्योंकि बेटियों का साथ कुछ भी होता है तो कोई साथ नहीं देता। अपनी मेहर कृपा बनाए रखना गुरुपा, और आपका अनंतम शुक्राना। आज आपने मेरी लाज बचा ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी ज्योति जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, संगत परिवार को मेरा सबको नमस्ते। ज्योति जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये जनवरी के महीने का सत्संग है ज्योति जी मेरा। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ज्योति जी, मेरा ये सत्संग जनवरी के महीने का है। ज्योति जी, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं गुरु जी के सत्संग आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि बेटी सत्संग सुन, तेरे बेटे पे बहुत भारी कष्ट है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है। मैंने ज्योति जी इतना ध्यान नहीं दिया कि ये सत्संग मेरे लिए होगा। मैंने कहा नहीं, मेरा बेटा तो मेट्रो से जाता है। तो ऐसे ही करते करते ज्योति जी 18 जनवरी को मेरा बेटा गौरी शंकर मंदिर गया था रात को 2 बजे, और उसका ना वहीं एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या हुआ, वो जा रहा था, आगे से एक लड़का उसको स्कूटी पे था, स्कूटी रुकवाने लगा, तो उसने नहीं रोकी स्कूटी, क्योंकि रात का टाइम था, कहीं बच्चे को कोई मार पीट के कुछ स्कूटी वगैरह ना छीन लेता। उसने स्कूटी नहीं रोकी, उसके स्कूटी के आगे आ गया। इसने स्कूटी जैसे ही भगाई तो वो गिर गया, और साथ में ये भी गिरा, काफ़ी दूर जाके स्कूटी भी गिरी, और स्कूटी तो बहुत बिल्कुल ख़राब आगे से टूट गई थी। और मेरे बच्चे को बहुत थोड़ी सी चोट आई, जो गुरुजी के आशीर्वाद से वो ठीक है अब तक। गुरुजी, मैं आपका बड़ा शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना मानती हूँ गुरुपा। और मैं उस गलती को बार बार नहीं दोहराती गुरुजी। जब भी आप कोई सत्संग मेरे लिए भेजते हो, मैं सुनती हूँ। सत्संग तो बहुत सारे आते हैं गुरुजी, और जो मुझे लगता है कि हाँ मेरे को ये सुनना है, ये मेरे लिए है, तो गुरुजी मैं ज़रूर सुनती हूँ वो सत्संग ज्योति जी। और मेरे बच्चे के सिर्फ पैर में चोट आई, और मैंने उसको बस इंजेक्शन वगैरह लगवा के, दवाई दिलवा के ठीक कर दिया।
गुरुपा मैंने क्या ठीक कर दिया, मेरे गुरु महाराज ने ठीक करा। मेरे गुरु महाराज उसके साथ अंग संग हमेशा रहना। गुरुपा पूरी संगत परिवार में मेरे जितनी भी मेरा ये परिवार है संगत का, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों की, सबके माँ बापों की। गुरुपा सबकी ज़रूरत है सबको, और हमें ज़रूरत है आपकी। आप हमें मिले हो गुरुपा, हम बहुत भाग वाले हैं। पता नहीं हमने कौन से माड़े ऐसे कर्म करे हैं गुरु महाराज जी, जो बस जो भी दुख आता है अब तो छोटा लगता है गुरुपा, बड़ा नहीं लगता जब से आप मिले हो। पहले तो हर दुख को ऐसा समझते थे पता नहीं क्या हमारी ज़िंदगी में आ गया है, लेकिन अब तो कहते हैं आया है चला भी जाएगा, क्योंकि हमारे गुरुपा हैं, हमारे पिताजी हैं हमारे साथ में, हमारे गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे गुरु महाराज ने मेरा हमेशा हाथ पकड़ा हुआ है ज्योति जी। और ज्योति जी मैंने आपको बताया था ना, मेरी खिड़की में बाहर कबूतर आके बैठते हैं दो वाइट, वो कभी दो होते थे कभी तीन होते थे ज्योति जी, पर मैं समझ गई थी कि ये मेरे गुरु भाई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है। कभी कभी तीन बैठे होते थे और बिल्कुल मेरे घर के सामने मेरे, मतलब गुरुजी ने कह रखा था कि ये मैंने पहरा बिठा रखा है तेरे लिए मेरी बच्ची। और वाकई ज्योति जी पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट, 8-7 महीने जो 6 महीने उन्होंने यहाँ बैठे हैं मेरे, बिल्कुल मेरी रक्षा की है, मेरे सारे दुख उन्होंने हर लिए मेरे गुरु महाराज ने। और ज्योति जी ये संडे का शनिवार का सत्संग है ये मेरा, इसी शनिवार का रात को मैंने सपने में कालका का रूप देखा। एक लेडीज़ है जो बिल्कुल काली माँ है, काली माँ की तरह मेरे पीछे पीछे आ रही है, और मैं देख रही हूँ उनको, ये तो कालका जी हैं, ये तो काली माँ है। और ज्योति जी सुबह मुझे सत्संग का बुलावा आया, यहीं जहाँ मैं रहती हूँ वहीं आसपास में ही सत्संग था। वहाँ हम गए तो ज्योति जी हमें गुरु बा ने अपने स्वरूप में दर्शन दिए। उनके तिलक में बिल्कुल साक्षात गुरुपा बैठे हुए थे, साक्षात गुरु जी नजर आ रहे थे। और वो सत्संग इतना ब्लेस था, इतना ब्लेस था ज्योति जी। जाते ही हम वहाँ बैठे तो हमें चाय प्रसाद जल प्रसाद ये मिला। उसके बाद हमने गुरु जी को जो लंगर जो कड़ा प्रसाद बना था, पहली बार मेरे को उनकी सेवा का मौका मिला। गुरुपा कह रहे थे कि तेरे को सत्संग में सेवा मैं दूंगा बेटी, और वो सेवा तुझे करनी है। पर मैं नहीं समझी ज्योति जी कि ये मेरे को गुरुजी ये सेवा देंगे। इतनी बड़ी सेवा गुरुपा ने मुझे दी कि मैं गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगा के इतना रोई हूँ ज्योति जी, मैं बहुत रोई। गुरु महाराज जी आपने ये 1 साल में मुझे सेवा दी है, मैं बहुत रोई गुरुपा के आगे। गुरुपा मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती, कभी कितने दुख तकलीफ आएंगे गुरु महाराज, बस मैं आपके ही साथ रहूंगी। आप हमेशा अपनी बच्ची के सर पे हाथ बनाए रखना, ऐसे ही गुरु महाराज जी। ज्योति जी मैं बस क्या बताऊँ आपको, उसके बाद मुझे वहाँ से ब्लेसिंग मिली। वहाँ उसकी उस सत्संग के बाद वहाँ होली के भजन चले तो मैंने बहुत डांस किया। मैं कभी नहीं नाचती कहीं पे भी, और मैं वहाँ इतना नाची हूँ मेरा मन ही ना करे बैठने का, मैं नाची जा रही नाची जा रही। जब वो गाना बंद हो गया तब उन लोगों ने कहा बस आप संगत जी बैठ जाइए। हम बैठ के फिर हमने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने बैठे तो एक अंकल आए हुए थे, वो कहते हैं अपने फ़ोन पे ब्लेसिंग स्टिकर लगवाना हो तो अपना फ़ोन दे दीजिए संगत जी। और पहली बार मुझे वहाँ मेरे को तो वैसे मैंने मांगा था कि गुरुपा मुझे एक ब्रेसलेट या कोई मतलब ऐसा मेरे को एक ब्लेसिंग दो गुरु महाराज जी, मेरे को आज तक नहीं मिली। तो वहाँ अंकल ने मेरे फ़ोन पे 2-2 स्टिकर लगाए गुरु जी के स्वरूप के। मैं बहुत खुश हुई उस दिन, मैं इतनी खुश हुई मैं आपको बता नहीं सकती ज्योति जी, मैं बहुत खुश हुई। गुरुपा मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं मेरे गुरु महाराज जी। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे 777 की ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटी आज मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दूंगा। और शाम को मेरा बच्चा कुछ सामान लेकर आया, उसमें आप मैं बताऊं ज्योति जी 777 का नोट निकला। तो बाहर से सामान लेकर आया, उसमें 777 का नोट, वो मैंने संभाल के रख दिया। ज्योति जी गुरुपा जो कहते हैं वो करते हैं मेरे गुरु महाराज जी। बस अपना हाथ सारी संगत परिवार पे बनाए रखना गुरु महाराज जी, और सबका ख्याल रखते हो आप, अपना भी ख्याल रखना गुरुपा, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरु महाराज जी। मेरे से कोई गलती हो जाए संगत जी कुछ सत्संग सुनाने में तो हुई हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। और मैं ये अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ।
गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी हमारी ज्योति जी हमारे लिए सत्संग शेयर करती हैं। गुरुपा इनकी भी रक्षा आप करते हो, इनके भी सर पे हमेशा आप अपना हाथ दया का बनाए रखना गुरु महाराज जी, सबकी रक्षा करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना।